वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आपको स्टिकी डेट्स पुडिंग की रेसिपी बताने जा रही हूँ। वैसे तो ये अपने आप में एक हेल्दी डिश है, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा और हेल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। इसे डेट्स के साथ बनाया जाता है और डेट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले डेट्स के बेनिफिट्स देख लेते हैं। डेट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है जो बोन्स को मजबूत करने में मदद करता है। डेट्स फाइबर से भरपूर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसमें पोटेशियम और फाइबर दोनों की मात्रा बहुत अधिक होती है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कम हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देता है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन सी और डी होने के कारण ये स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो चलिए अब स्टिकी डेट्स पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है गैस पर। अब मैं इसमें 1 ग्लास मिल्क डाल रही हूँ। इसे हमें बॉईल करना है। इसके बाद हम इसमें डेट्स डालेंगे। तो ये देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें डेट्स डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑफ डेट्स लिया है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और डेट्स को हम 15 मिनट तक सोक होने देते हैं। तो ये देखिए डेट्स को सोक होते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। डेट्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है। वैसे तो इसमें मैदा का यूज होता है, लेकिन मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे यहाँ पे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1/4 ग्लास ऑफ मिल्क और डाल रही हूँ इसमें। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ये जैगरी पाउडर डाल रही हूँ, 2 स्पून्स ऑफ जैगरी पाउडर। आप चाहें तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें ब्राउन शुगर का ही यूज करें। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च, इंचेस ऑफ बेकिंग सोडा और बस 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी का यूज करें तो वो ज्यादा हेल्दी है। फिर इसे एक मिक्स करेंगे थोड़ा। फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। इसमें मैंने वॉलनट और किशमिश लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ विनेगर डाल रही हूँ। ये मैं एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर रही हूँ। आप नॉर्मल विनेगर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ। तब तक चलिए इसे बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। बेक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस पे। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक को इस तरह से फैला दूंगी और फिर हमें इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। इसे रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए बैटर भी पहले से थोड़ा थिक हो गया है। अब चलिए हम इसे बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने एक इस तरह का बर्तन लिया है जिसमें मैं घी लगा दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सूखा आटा डाल के इसे डस्ट कर ले रही हूँ। अब हम इसमें ये मिक्सचर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा रेडी है बेक होने के लिए। चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। ये सॉल्ट हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर एक स्टैंड रख देती हूँ। फिर हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। इसे हमें लो फ्लेम में 30 मिनट्स तक बेक करना है। तो इसे बेक होते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे टूथपिक से चेक कर रही हूँ। तो ये अभी
अभी क्लीन नहीं आ रहा है, इट मीन्स अभी ये बेक नहीं हुआ है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए और बेक करती हूँ। तो इसे बेक होते हुए 10 मिनट और हो गए हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक मेरा एकदम क्लीन आ रहा है, इट मीन्स ये बेक हो गया है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा करके डीमोल्ड कर दूंगी। चलिए हम कैरेमल सॉस बना लेते हैं। तो कैरेमल सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर। अब मैं यहाँ ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। ये 1/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर है। अब इसे हमें कैरेमलाइज करना है। तो देखिए ये शुगर पूरा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। ये घर की मलाई है, अगर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून ऑफ मलाई डाली हूँ। फिर बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम और मलाई डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मलाई और डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा कैरेमल सॉस रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो देखिए इसे मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पे इस तरह से होल्स कर दूंगी ताकि कैरेमल सॉस इसके अंदर अच्छे से चले जाए। इसमें एग का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप एग यूज करें तो आप डेट्स को सोक करने के लिए पानी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे एगलेस बनाया है, इसलिए मैंने मिल्क का यूज किया था। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब इसके ऊपर मैं ये कैरेमल सॉस डालूंगी, और इसके साथ अगर आइसक्रीम है तो मजा ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ आइसक्रीम बनाया है, इसके ऊपर मैं ये आइसक्रीम रख देती हूँ। फिर इस पे मैं थोड़ा सा सॉस डाल देती हूँ। इसे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपको मीठा पसंद है तो आप इसे जरूर बना के खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।